अच्छा, सरस्वती पूजा हम बच्चे करते हैं कि बुजुर्ग करते हैं? बच्चे। और बच्चों के भविष्य के लिए सरस्वती पूजा मनाई जाती है महाराज। कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां सरस्वती पूजन ना हो। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। और सरस्वती पूजन में एक बात गौर करें, जो बेटियां आई हैं, पढ़ने लिखने वाली जो छात्रा और पढ़ने लिखने वाले छात्र, थोड़ा हमारी बात को समझ लो। सरस्वती पूजन के दिन क्या करना चाहिए? पहले तो सरस्वती पूजन के दिन सुंदर वस्त्र, नया कपड़ा पहन लो। ध्यान देना, एक दिन की बात मैं बोल रहा हूं। और करना है आजीवन। क्या? सरस्वती पूजन के दिन बच्चों को नया वस्त्र पहनाओ। हो सकता है कि पीला कपड़ा पहना लो। और सरस्वती के पूजन के दिन एक सरस्वती माता की प्रतिमा, चाहे शीशा में जड़ा हो या कैलेंडर हो या मूर्ति हो, माना जिस तरह की मूर्ति हो, सरस्वती की मूर्ति अपने घर में उसी दिन मंगाएं जिस दिन सरस्वती माता का पूजन है। सरस्वती माँ को जब मंगाए ना, तो ये कैलेंडर फोटो उन बच्चों के कमरे में लगाओ जहां बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं। ये वीरेंद्र बाबा का आवाज किसने दिया है? सरस्वती माता। मुझे ज्ञान किसने दिया है? सरस्वती माता। ये जितनी कथा मैं बोलता हूं, किनकी कृपा है? माता सरस्वती का। अगर सरस्वती की कृपा बढ़िया हो गई, कोई काट नहीं पाएगा कि वो बच्चों को ब्रिलियंट बनने में, नौकरी में लेने में, और गांव में जवार में नाम करने में कि हाँ इनका लड़का टॉप आया है, इनकी बेटी दरोगा होगी, इनकी बेटी इंजीनियर बन गई, बड़ी अधिकारी बन गई लड़की। कैसे? अगर सरस्वती माता का निवेदन करके आप लोग पाठ करोगे। ध्यान से सुनना, सरस्वती माता का फोटो अपने घर में लगाओ। सरस्वती पूजन के दिन पीला वस्त्र पहनो, पीला भोजन हो सके तो उस दिन बनाओ। और अगरबत्ती कपूर जो जलाना है पहले अपने घर में जलाने के बाद, पूजा करने के बाद विद्यालय में जाओ। विद्यालय में भी भजन गवाया जाता है कि नहीं? सरस्वती माता का भजन गाते हो आप लोग? गाते हो? सरस्वती माई के भजन गावा, चाहे ना फिल्मी गाना गावल करो। तो बुरा बुरा गीत सुनते रहो मोबाइल में, कब कब दाबो। समाज खराब हो जाएगा, तुम्हारा जीवन लाइफ खराब हो जाएगा। जो लड़कियां, जो बच्चे गलत चीज मोबाइल में देखते हैं और बुरा काम करते हो, बुरा देखने वाले का नजर है, तो कतई वीरेंद्र बोल रहे हैं तो तुम्हारा समाज बुरा ही होगा। रामायण में, मोबाइल में भी रामायण की कथा है कि नहीं है? वीरेंद्र बाबू की कथा है ना। रामायण का सीरियल है रामायण में, मोबाइल में। बढ़िया भजन है कि नहीं है? अगर सुनना है तो सुंदर भजन लगा के सुनो, सुंदर चीज सुनो जिससे तुम्हारा ज्ञान की वृद्धि हो। उल्टा पुल्टा चीज देख कर क्या करोगे? तुम बर्बाद हो जाओगे। सरस्वती माता का पूजन के दिन विद्यालय में जाओ और विद्यालय में हर बच्चों से कहो कि तुम्हारे घर फोटो आ जाएगी ना माता जी का। अच्छा, किसके घर सरस्वती माता का फोटो है? थोड़ा हाथ उठाना। जो फोटो लगाए उनको उठाना है। 1 2 3 4 5 लगभग 10-15 जने बाढ़। पढ़ने में जाऊं लड़का बा, सरस्वती का फोटो नहीं रहेगा तो किसका रहेगा महाराज? किसी का फोटो हो ना हो, लेकिन माता सरस्वती की प्रतिमा अपने परिवार में कतई लगा लो आप। सरस्वती पूजन के दिन नियम का पालन करो। और सरस्वती का पूजन के दिन सुबह शाम, भिनसहारा के बेरा और शाम को, जैसे लक्ष्मी पूजा मनाते हो ना, बच्चों से निवेदन करेंगे मूर्ति रख करके, फोटो रख करके, अब माता की सामने हाथ जोड़ करके 2 घंटा अपने पुस्तक का पाठ करो, पूजा करो। तुमको पढ़ने में कोई काट नहीं पाएगा। ये वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं, सरस्वती पूजन आज से नहीं, ये पृथ्वी जब से है, माता जी की कृपा तब से है। जिनके घर में सरस्वती का पूजन होता है उनके बच्चे कभी डैमेज नहीं हुए। ताली बजा बढ़िया रे। हमारी बात समझ में आई? अब इनका ही बोलल बे आइल हमरो। चलो, जब तोहरा समझ में आ गए तो सबके आ गए। इस कथा में जितने लोग आए हैं थोड़ा गौर करिएगा। जो भी व्यक्ति भगवान के तरफ चल देता है ना, उसके घर वाले उसका दुश्मन हो जाते हैं महाराज। यहां जिसमें इस कमेटी में जितने लोग मेंबरिंग किए हैं आप सुन लें,
अगर व्यक्ति आगे भगवान की तरफ चलता है तो उसके घर के लोग खिलाफ हो जाते हैं कि दिन भर कथे के फेर में हैं आप, दिन भर जगिए के फेर में है, घर का कोई काम धाम नहीं है। और दुश्मन किसका किसका बने लोग? विभीषण का दुश्मन कौन बना? नहीं बोलोगे? रावण उसका भाई बन गया। प्रहलाद का दुश्मन कौन बने? प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप दुश्मन बना कि नहीं? मीरा का दुश्मन कौन बन गए? अरे उसका भाई राणा ही बन गया ना, जहर पिलाए लेकिन मीरा मरी नहीं। सेवरी के दुश्मन कौन बने? पूरे घर वाले। हरदी लागल रहे बियाह के दिन सेवरी भाग गए, वह बकरी बकरा कटाए लागल। जो भी व्यक्ति भगवान के तरफ चल देता है उसका घर भर दुश्मन बन जाता है महाराज। और जब तक घर वाले दुश्मन नहीं बनेंगे तब तक भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अपने घर में अगर कोई अपना भगवान का द्रोही पैदा हो जाए तो उसे त्याग करने में दोष लगेगा? यहां जितने पढ़े लिखे लोग गौर करेंगे, अपने घर में कोई परमात्मा का द्रोही पैदा हो जाए तो उसे जीवन भर त्याग करने में कोई दोष नहीं लगेगा। प्रहलाद अपने पिता का त्याग कर दिया कि नहीं? ना कैलस, ना कैलस, कर दिया। विभीषण अपने भाई रावण का त्याग किया कि नहीं? त्याग कर दिया। सेवरी अपने माता पिता का त्याग की कि नहीं? कर दी। ताकिएगा इधर। भरत जी अपनी माता का त्याग किए हैं कि नहीं? भरत ने कहा कि तुम्हारा नाम केकई है, मैं कभी तुम्हें माता कह के नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें केकई कह के बुलाना है मुझे। भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। औरत का त्याग किसने किया है? श्री चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी ने कैकेयी का त्याग किया। आप मानस को पढ़ना। दशरथ जी का श्राप है। कैकेयी जब वरदान मांगी है ना, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बन वासी। तो दशरथ जी ने कहा कैकेयी तुम्हारे नाम पर तो लोग गाली देवे करेंगे, मेरे नाम पर दुनिया वाले थूकेंगे। आज से तुम्हारा नाम, ये त्रेता की कथा है, किसी युग में इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम कोई अपनी बेटी का कैकेयी नहीं रखेगा। ताली बजाओ बरिया रे। कैकेयी का नाम कोई रखता है कहीं? रावण की बहू का नाम सुलोचना है, नाम रखते हैं लोग। रावण की औरत का नाम मंदोदरी है, ये नाम रखते हैं लोग। रावण के बेटा का नाम मेघनाथ इंद्रजीत है, नाम रखते हैं। रावण के भाई का नाम कुंभकर्ण है, ये नाम रखते हैं। लेकिन भरत जैसे पुत्र की मां का नाम कैकेयी है महाराज। आप बताओ कैकेयी का नाम कोई रखता है? कैकेयी बढ़िया है कि गलत है? कभी गलत मत बनाना। अरे मां तो मां होती है ना। कैकेयी जैसी मां कौन है? कैकेयी ने राम को भगवान बना दिया। कौशल्या के अंदर ये दम नहीं है, सुमित्रा के अंदर ये दम नहीं है, लेकिन कैकेयी ने राम को राम बना दिया। राममय धरती को कर दी कैकेयी ने। लगन लगाना है तो एक भजन, 2 लाइन की भजन है, थोड़ा भाव से गा लो। अरे लगन प्रभु से लगा बैठे। लगन लगाना है तो ऐसे लगाओ। जब मैं भक्ति लाइन में आया ना तो मेरे गांव वाले मजाक करते थे, भाई बाबा के लड़का सधुआत आयो, लाल पीला पहन रहा है, चंदन लगा रहा है। साधु जब व्यक्ति बनता है तो गांव वाले खिली उड़ाते हैं महाराज। लल्लू बाबा जो प्रधान जी है ना, एक कुटी के विषय में जब बात करेंगे तो लोग कही अब बाबा पागल आइला का हो, गलती बोलता नहीं। लेकिन ऐसा जरूर करो आप कि लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। परमात्मा से मिलने के पहले मेरा विचार सुनो। भगवान की दरबार में जब जाने का प्रयास मैंने किया, समाज वाले खिल्ली उड़ाते थे महाराज, लेकिन आड़े लुटे कभी मंदिर में जाते, छुप छुप करके कथा कहते, गीत भजन गाते, लेकिन आज तो समाजे बदल गया। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा हटा बैठे। अब वीरेंद्र को किसी बात की शर्म नहीं है, क्यों कि लगन मेरा परमात्मा से। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। मैं बदनामी के चक्कर में था कि लोग मुझे बदनाम करेंगे, लेकिन आज बदनामी से डर नहीं है। क्या कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर